तो राम चर्चा और काम चर्चा। काम चर्चा से संसार भीतर भरता है, दुनिया भीतर भरती है, यानी कामना भीतर भरती है और संसार अनात्मा है और राम हमारी आत्मा है। राम चर्चा से हमारे भीतर राम भरता है और हम जो भरेंगे एक दिन, एक न एक दिन। अब जैसे ये जो कथा है रही है ना, ये जो 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 विजयपाल की जो माँ है ना, ये जहान सिंह गढ़ी की है। हम पहले जहान सिंह गढ़ी में हमारे पीछे तो लिंक बनी है यहाँ, तो इनके मन में बाजमाने थे कि कबहू चाहे मैं मायके में, चाहे मैं ससुराल में है, चाहे कहूँ ऐसो मेला लगे कि जहाँ संत आमे, भक्त आमे, भगवान की कथा होए, जी कबहू भावना पैदा भई। जब कबहू मिलते तो बात कबहू कान में हमारी जे आती कि कबहू भगवान करेगो। तो जो कबहू उनको बीज बोयो ना, जो बीज हम बोते हैं वो एक न एक दिन उपजता है, फिर बड़ा होता है, फिर उस पर फूल लगते हैं और फिर उस पर जैसे आज फल लगा है ऐसे फल लगते हैं, है ना। 10 मिनट में बात करूंगा बस और काम की बात कह दूंगा। तब तक देखो जो पीछे गिलास और जो बाल्टी और पानी लेके आ रहे हैं, जिनसे मेरी प्रार्थना कर दे। और जिन सेवन तो तुम पहलते जानते हो भाई, मेरी आदत नहीं जो चौंच गड़बड़ करवा रहे हो और तुम्हें पहले ही कछु में गड़बड़ करवानी हो तो मोते नहीं कर दो। ये बात तुम्हें पहले पता हुई कि हम जो है कथा चलती कथा में बिगड़ नहीं चाहते। देखो वो आके पानी प्यामन लगे तो फिर चलो आरती बोल देता है, तो फिर चौना सुनते ही तुम लोग भाई जानबूझ करवा रहे हो। फिर मतलब जिन व्यवस्था ना, मैं थोड़ी व्यासपीठ बैठ के भाई रोज रोज थोड़ी समझ आऊंगा। पहले दिन तुम्हें तो इतने दिन आते कथा सुनना है। पानी की मना थोड़ी है, पानी को अब 10 मिनट बाद खूब पप्पा पी लियो हूँ को तो मत नहीं कर रहा है। एक बात मुझे आपसे कहनी है। देखो ये माताएं बच्चियां हमारी बैठी हैं, यदि तुम पानी प्यारे हो ओखते का हुआ और पानी की तुम कीमत जानोगे तो ओखते ज्यादा फैला रहे होगो तो बात यूं करो ने अच्छी तरह बना ले, आधो पानी फैल लो और आधे तू पी लो, जो पानी की कीमत समझ जाएगो। अच्छा ठीक है, तुम ट्यूबवेल को नल को पी रहे होगे तो सोचो कोई बात ना फैल जान दो। का जो बोतल में जो आमद का है 15-20 रुपया की बाय लेकर और फिर ओखते पियो, फिर फैलेगा तो फिर तो यूं कर ही बनाओगे, यूं करके फैल नहीं जाए। या तो सीधे पियोगे, और यदि कहूँ आधो आधो पीनो है कोई झूठो ना पी रहे तो ओखे कैसी बनाओ, कितनी कर्री बनाओगे, कर्री बनाओगे ना फैल नहीं जाए। तो भैया जी कथऊ पैसनते है रही जाए, फैलाओ मते, मानो चाहे मत मानो, जब बहुत खर्च है रोए। अब जा तो कराए वाए ते पूछो है, या तो कराए वाए ते पूछो तो जाए फैलाओ मत, जी फ्री की नहीं है। एक तो बाको खर्च है रो, और दूसरो हम जो तुम्हें दे रहे हैं वो पानी ना है, वो मठा ना है, वो दूध भी ना है, वो दही भी ना और घी भी नहीं है, और बड़ी बात कहूं ये देवताओं का अमृत भी नहीं है। ये वो अमृत है जिसको सुखदेव जी महाराज ने इंद्र से मना कर दिया था कि तुझे नहीं पिलाऊंगा, तू अधिकारी नहीं है, ले जा अपना। ये मेरा अमृत वो है जो जीवन को, जीव को विकारों से मुक्त करता है। अब सोचो कितना महंगा हो गया, घी से भी और देवताओं के अमृत से भी जो महंगा है और बाय यूं ही फैला दो तुम तो लुढ़का दो तो मुझे कितना बुरो लगेगो है। मैं कथा कहता रहूँ तुम पानी पियते रहो, तुम पानी पिवाते रहो है। भाई ये बिन की बात अलग है, जिन्हें अपनी जो है केवल आला गानी है और तुम अपनों काम करो और मैं अपनों काम करूं, उनकी बात अलग है।
लेकिन मेरे पास में जो गुरुओं का और संतों का जो मंथन किया हुआ जो अमृत है वो दूध से भी महंगा है, घी से भी महंगा है और अमृत से भी महंगा है। इसलिए जाए फैलइयो मते आओ, अरे हाउ तो करो। हाँ भाई, तुम पे जितना टाइम हो उतना वो तो कह दो साहब, अब हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तुम मुझे आला बंद करो, हम बंद कर देंगे। तो राम चर्चा और काम चर्चा, जो चर्चा हमारे जीवन में होगी, काउदना जा कथा की चर्चा भई आज ताते कथा है रही है, हाँ या ना बोलो। आज कथा की चर्चा आज से 20 साल पहले बही, वो चर्चा आज याद ना ली आई। तो जो चर्चा हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे घर में होगी, वो काउन काउदना, इसको गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा है। लगभग काउ कारण ते समझ लो, कोई भगवान को कोई कार है वो मोना पतो। ये शमशाबाद क्षेत्र लगभग मोते जे बीच में 15 साल छूट गो, 15 साल छूट गो। वो तो वृंदावन में कथा थी, तो ये जो विजयपाल की मम्मी है, जब आप कथा में आए और अचानक ये दिखे और जिन्हें हम दिखे, तो ये बहुत दिनों बाद ये संयोग बन रहे हैं। तब जिनने माँ जाहिर करी कि हमें तो जन कहाँ ते मिल, अब बहुत दिनों बाद मिले हैं, हमें भी ये काम करना है। तो ये चाहते तो भैया वृंदावन में करा सकते हैं, लेकिन जिन्हें इन्होंने अपनी जन्मभूमि को, अपने क्षेत्र को, अपनी माटी को पूजनीय समझा, आदरणीय समझा। नहीं जो शहरन में रह लगत गाए, बिना गामन में आवे में और ज्यादा परेशानी होती है। सबरो सरे फरे खट्टो करेगो, सबरे इंतजाम करेगो, जे करेगो बुक, और जहाँ रहता का माँ तो पूरा इंतजाम रहता है ना। तो ये या क्षेत्र के और गांव के लोगों ने जा बातों को महत्व समझना है कि हमारी वजह से है ये कथा यहाँ लखनपुरा में राखी गई है। ठीक है, तो जी राम चर्चा और काम चर्चा, तो काउदना जे चर्चा भई जाते जे समय आयो। ऐसे ही गोस्वामी जी ने कहा है कि चर्चा करते करते दिल में प्रेम हो जाता है। रुक्मिणी ते चर्चा करी नारद जी ने कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी को लगाव हो गया और रुक्मिणी ने इतना लगाव हुआ कि चिट्ठी भेजी और भगवान को प्राप्त कर लिया। कथा तो सुनी है ना सबने, कथा नहीं सुनानी है मुझे। रुक्मिणी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया, पहले चर्चा भई, पहले चर्चा भई, फिर दिल में प्रेम हुआ, फिर संदेशा भेजा और भगवान प्राप्त हो गए। इसी धरती की, मृत्यु लोक की एक नारी है, भगवान की कथा सुन करके और भगवान को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे ही हम भगवान की कथा सुनेंगे तो कौन काउदना भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए राम चर्चा हम सुनेंगे। तो संसार की चर्चा तो सुनते सुनते चले आए, तो इससे क्या होगा, राम का प्रेम पैदा होगा, राम का प्रेम पैदा होगा दिल में। अभी हमें जन है कोई गड़बड़ है इधर, अभी हमको जो है दुनिया में न जाने कहां कहां हमारा प्रेम फैला हुआ है। काहुए भैंस ते प्रेम है, काहुए कुत्ता ते प्रेम है। देखो मन झांसी गढ़ी जामे लखनपुरा में आज को ऐसो पिल्ला सफेद सा छोटो सा है, और हम पे ही भौंक रहो, छोटो सो बंदे रहो लखनपुरा की परिक्रमा में, कलश यात्रा में। तो अब जब कुत्ता है तो कहा बाकी यहाँ भाई प्रेम ही तो होगा। तो काउए कुत्ता ते प्रेम है, काउए भैंस ते प्रेम है। चलो भैंस तो दूध दे रही है कम से कम, कोई बात ना है, और काउए काउ ते प्रेम है। लेकिन ये सारे प्रेम समेट के जब एक जगह केवल भगवान ते लग जाए, तब जीवन को सच्चो लाभ मिलेगा, मनुष्य जीवन को है। तो वो प्रेम को बढ़ाने वाली है ये कथा। रोज प्रेम बढ़ेगा आपका, कथा से भी बढ़ेगा, भगवान से भी बढ़ेगा। और जिन जो अपने अपने जो गुरु हैं,
है, उन गुरुओं के चरणों में भी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और प्रेम ही, वैसे तो लोग चलो कह देता हूं, लोगों ने संसार में बहुत मार्ग बना रखे हैं कि भगवान को जाते खुश होंगे, भगवान बातें खुश होंगे, भगवान जाते खुश होंगे। वैसे जो लोग ये बता रहे का है कि भगवान जाते खुश होंगे, जाते खुश होंगे, वैसे पता ना जन बिनते हुए भगवान खुश भाई हैं कि ना है भाई, जो बता रहे का है। लेकिन मैं आपको एक प्यारी सी बात बता रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं भगवान जाते खुश होंगे, बातें खुश होंगे, बातें खुश होंगे, उनकी वो जाने। लेकिन रामायण ये कहती है कि न वो भोग से, न फूल बंगला से, न 56 भोग से, और न काऊ यज्ञ से, न काऊ और धर्म कर्म से, राम जी को केवल और केवल दिल में प्रेम पैदा हो जाए, उस प्रेम को राम पसंद करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। सिद्धांत निकला कि भगवान को सबसे प्यारा प्रेम है। अब प्रेम कहाँ मिलेगा? कुंडोल में? कुंडोल में तो कोई दुकान है ही नहीं प्रेम की, सब्जी की है, फलानी फलन की है, ढिकानी है। इधर शमशाबाद में बोले नहीं है, तुम्हारी 9 मील में भी प्रेम की दुकान नहीं है। प्रेम की चलती फिरती दुकान लखनपुरा में लगी है, 7 दिन अकेले जा लेनो होए, जा लेनो होए ले जाना। और ये प्रेम ऐसा नहीं है व्यक्तिगत कहीं एक जगह होगा, केवल राम में होगा ना। ये प्रेम जब हृदय में पैदा होगा तो इससे सारी दुनिया चिपकती है। जिसमें प्रेम आ जाए उससे सारी दुनिया प्रेम करती है, क्योंकि उसे राम प्रेम करने लगते हैं, और जिन पे राम प्रेम करने लगते हैं उसे सारा संसार प्रेम करने लगता है? मेरो जा लखनपुरा में कोई नार थोड़ी करे हो है? तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? मेरे कोई लेनो देनो। मैं जो शुरुआत में जब तुम्हें मैं मिला उससे पहले मैं कहाँ का, तुम कहाँ के, तुम कौन, मैं कौन है। लेकिन जिसके हृदय में राम कथा आ जाए, राम प्रेम आ जाए, सहज सबका प्रेम उससे होने लगता है। हम सबके प्यारे तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम भीतर प्रेम नहीं जगाना चाहते। हम भीतर में राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, फलाना ढिकाना, और बनना चाहते हैं सबका प्यारा है। और एक बड़ा प्यारा नियम है, एक के प्यारे बन जाओ
सबके प्यारे बन जाएंगे, एक के प्यारे बनते ही। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की हो। जो प्रेम यहाँ केवल बैठने मात्र से मिलेगा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही उपासना है। और जो यहाँ साधना आओगे केवल बैठना है, करना कुछ नहीं है। तुम बैठोगे करूंगा मैं, तुम तो केवल बैठोगे। जैसे कहू आदमी सांप काट जाए हैं, फिर जो बाई गिरा बुलाते हैं ना सपेरो, है ना, तो वो मंत्र पढ़ पढ़ के पूरे जहर को उतार देता है। ऐसे ही संसार भुजंग है, संसार भुजंग है, ये रोज डसता है और रोज हम पर जहर चढ़ता जाता है। काम भुजंग डसत जब जाही, जब जिसे ये संसार डसता है उसके जहर को उतारता है, उसके जहर को बाईगीरा उतारता है, और इसके जहर को संत उतारता है, गुरु उतारता है। और जब ये जहर चढ़ता है ना तो पता है आदमी को दिखाई नहीं देता। जो कह रहा वो क्या कहता, भैया मेरी आंखने के सामने अंधेरो है रो है, मुंह कछु दिखाई ना दे रो। ऐसे ही जब संसार का जहर चढ़ जाता है तो सत्य और असत्य दिखाई नहीं देता, अनात्मा और आत्मा समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ 7 दिन तक एक बात और कह दूं चलते चलते लास्ट में, कान बड़े काम की बात है। पैसा से जमीन मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा, लूट पर रही होए तो भी ब्लैक से गैस सिलेंडर भी मिल जाएगा, लूट पर ही होए हैं। यहां तक कि आदमी भी बिकता है पैसा से, हाँ या ना बोलो, आदमी भी बिक जाता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ एक बात कह रहा हूं, ये सब चीज पैसा से मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें कहीं प्रेम पैसा से मिल जाए तो मुझे बताना, मैं खरीद लूंगा। तुम्हें प्रेम कहीं पैसा से नहीं मिलेगा, भक्ति पैसा से नहीं मिलेगी। तो जो चीज काऊ कीमत पे कहूं न मिले है, और बाकी हाट लगी होए और केवल फ्री में मिल रही होए, और फिर भी जो नहीं ले पावे तो तू डूब के मर जा रे। काय में ये वो लखनपुरा में हतो पोखरा पल्ली बगल पहुंचेगा है, एक पोखरा से छोटा सा, वहां आदमी डूब जाएगा वैसे। हाँ तो बस वो ही बहुत है जो जो इतने पे जो भगवान के यहाँ प्रेम नहीं लूट पावे, भक्ति नहीं लूट पावे हैं, तो फिर भाई तो ऐसे गड्ढा में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। ठीक है, आज इतना ही। अब खड़े हो जाओ, एक भजन गाएंगे नाचने के लिए। और सुनो, भगवान की भक्ति में न रोवे में शर्म करे, रोवे को प्रसंग आवे तो दिल खोल के रोवे, क्योंकि ये भक्ति को रोवो है, संसार को रोवो नहीं है। और नाचवे को मन करे तो खूब खुल के नाचे। गला गब जाए वो मुश्किल है, वैसे ही गा लो कोई आज। जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बच्चे नाच
नाच नहीं रहे हैं, बिना कोने में सर रखा है, बेकाई मुँह दिखा रहे हैं अपनों जो नाच नहीं रहे हैं। हरि बोल। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बच्चों को साइड से हटा दिया करो, जो जो वैसे ही खड़े हैं इनको आगे से इधर हटा दो। हाँ इधर हटा दो। हरि बोल।
जब से